आज हम वियतनाम की यात्रा के लिए अभी हम मलेशियन एयरपोर्ट कोलालमपुर पहुंचे हुए हैं। अभी अराइवल से जस्ट बाहर आने के बाद मैं मलेशिया के कोलालमपुर डिपार्चर पर पहुंच चुका हूं अपने परिवार के साथ में, जहां से हम अब पेनांग के लिए नेक्स्ट फ़्लाइट लेंगे। अभी मैं यह डिपार्चर गेट के पास G4, G6, G8, G10 के पास बाहर बैठा हूँ, जहाँ से हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट अभी दानांग के लिए आने वाली है। उसके इंतज़ार में ये गेट के पास ही हम बैठे हुए हैं। यहाँ से हम दानांग के लिए निकलेंगे और दानांग में आज हमारा स्टे रहेगा। ये एयरपोर्ट के बाहर का व्यू, और यहाँ पे स्मॉल शॉप्स एयरपोर्ट के बाहर ही हैं, जहाँ पर छोटा मोटा सामान मिल जाता है। ये एयरपोर्ट का दृश्य मैं शूट करके अपने ब्लॉग के माध्यम से एक इन्फॉर्मेशन वीडियो शूट कर रहा हूँ।
बहुत ही अति सुंदर हरा भरा दृश्य दनांग एयरपोर्ट के बाहर का, वियतनाम के दनांग एयरपोर्ट के बाहर का दृश्य। ये हम अब दनांग एयरपोर्ट से बाहर निकल चुके हैं, इमिग्रेशन भी हो गया। ये बाहर का दृश्य दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हम अब निकल चुके हैं अपने होटल की तरफ को। आज हम दनांग में ही घूमेंगे और हमें लेने के लिए होटल से दनांग से लोग आए हुए हैं और ये हम लगेज और बच्चों के साथ निकल चुके हैं। हेलो 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 हेलो। ये पूनम मेरी बेटी के नाम पर ये पोस्टर लेके गाड़ी लेके ही आए हुए हैं। ये सब हम बाहर पूरा हमारा फैमिली ग्रुप निकल चुका है। अब हम सीधे वहाँ से दनांग में होटल में निकलेंगे। पहले रिफ्रेश होके फिर हम थोड़ा आज बाहर लोकल सीन देखने के लिए निकलेंगे। दनांग के बाकी दृश्य और एयरपोर्ट के बाहर का नज़ारा ये बहुत ही अति सुंदर है। मौसम भी बहुत सुहाना है यहाँ पर और ये हरे भरे पेड़ दनांग की वादियों में ये छोटी हमायरा और अक्सी और ये सब हमारे साथ में हमारा परिवार आज वियतनाम के टूर पर पहुंच चुके हैं। आप भी अपना नेक्स्ट ट्रिप वियतनाम का ज़रूर बनाइए इस वीडियो को देखने के बाद। बहुत ही अच्छा सुहाना दृश्य। पापा का नानू का बैग ले लो। ये सब बैठ चुके हैं। ये हमारी लिटिल अक्सी ये भी घूम के आई हुई है। हमारी कैब है जो हमें होटल के लिए पिकअप करने आई हुई है दनांग एयरपोर्ट पे। अब हम इसी में बैठकर दनांग एयरपोर्ट के से होटल के लिए निकलेंगे। यहाँ से होटल करीब 5 किलोमीटर दूरी पर है। अब ये बच्चे होटल की तरफ इस बस में इस कैब में चढ़ने के लिए, ये मिनी कैब है। ये बच्चे अब इसमें बैठने के लिए अंदर जा रहे हैं। अब इसी से हम एयरपोर्ट से होटल पहुंचेंगे और आज होटल में हम रिफ्रेश होने के बाद फिर हम साइट सीइंग के लिए निकलेंगे। ये दनांग से अब हम अपने होटल की तरफ निकल चुके हैं। ये एक होटल से स्टाफ हमें पिकअप करने भी आए हुए हैं। ये गाड़ियां खड़ी हैं, पार्किंग में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से सीधे हम होटल निकलेंगे। ये हमारी गाड़ी जो दनांग में होटल के लिए आई हुई है उसमें हम इस गाड़ी से और ये सामान हमारा इसमें आप डाल रहे हैं। ये सामान अभी हमारा इसमें जाएगा। पूरा परिवार इसी गाड़ी से दनांग होटल तक। ये कैसे इनकी रोडें सजी हुई है। ये होटल पहुंच चुके हैं हम अब अपने परिवार के साथ में। आज हम इसी होटल में स्टे करके फिर शाम के टाइम फ्रेश होकर लोकल साइट सीइंग के लिए निकलेंगे। ये NFDA वो जो बड़ी बिल्डिंग है ना पीले कलर में वही है। स्ट्रीट ये देखो कैसे रंग लगे हैं, देखा था ना तुमने? हाँ गोल्ड मार्केट दिख रही है, कोई गोल्ड शॉप मिलाती हूँ कुछ नहीं। उधर वो डॉलर चेंज करेंगे ना। मैंने सुना था गोल्ड शॉप में ही करना करके। क्या फायदा होता है? गोल्ड वाले ज्यादा रेट देते हैं एक्सचेंज वालों से। पहले क्रॉस चेक नॉमिनल अमाउंट करवाना, लेकिन क्योंकि उसका खुद का था ना, हमारा तो सब बुक है तो हमें तो कैश की ऐसे अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ अब हम कराएंगे, नहीं तो हम तो यहाँ हैंडीकैप हो जाएंगे बिना पैसों। गोल्ड दुकान है ही नहीं क्या मार्केट? उसको समझ ही नहीं आ रहा है, उसको तो आएगा ही नहीं आ रहा है ना मम्मी। गोल्ड गोल्ड तो ना कहेंगे। मुझे लगता है हमारा देश ही है जो सबको एंटरटेन कर रहा है सारी भाषा सीखकर। यूटर्न का देखो अलग सिस्टम।
ये हम अब होटल पहुंच चुके हैं। PNFD ये है हमारा। ये हमारा लगेज है और अब हम होटल पर काउंटर पर पहुंच के चेकिंग कर रहे हैं। अपना पासपोर्ट वेरिफिकेशन करके जो हमें रूम अलॉट कर रहे हैं उनसे बात करके अब हम ऊपर एलिवेटर से अपने कमरे की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं। आओ। This is called platter. Fruit plate. Fruit. Yeah. Fruit platter. Okay. खड़ो या एक मेरी भी हाँ। I'll stand with you. Fruit platter in Fruit platter in hand at Vietnam, Da Nang. Cost 3 million dong. Cost of 3 million Vietnamese dong. Only sing. Yeah. Where? Only karaoke room. Alone sing. No, I just asking. That's it. हाँ देखिए योर नेम मंतिम ईमन ईमन चलिए आइए काम हो स्टॉप कर दूँ हाँ स्टॉप करो। ये अभी हम दा नंग की वियतनाम की एक शॉप के अंदर घुस रहे हैं। यहाँ की शॉप के नज़ारे आपको दिखाते हैं। ये नीट एंड क्लीन एडजस्टेड है। व्हाट इज दिस? कौन सा फ्रूट है? फ्रूट नेम? चलो आ रहे हैं ऊपर आ रहे हैं
ये हमारा होटल है, यहीं पे हम ठहरे हुए हैं। ये हमारे होटल का एंट्रेंस गेट है दानांग में, वियतनाम में। अभी शाम का वक्त है, अभी हम होटल के रूम की तरफ को जा रहे हैं, थोड़ा सा इवनिंग वॉक करने के बाद। अभी हम मलेशियन एयरपोर्ट कोलालमपुर पे उतर कर बाहर आए हुए हैं। ये जैसे ही अराइवल से हम बाहर आए हुए हैं तो प्लेटफॉर्म कितीबैन अराइवल प्लेटफॉर्म आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से हम डिपार्चर में जाने के लिए लोकल ट्रेन पकड़ के बाहर निकलेंगे। ये एयरपोर्ट के बाहर निकलते ही एक छोटा सा शॉपिंग मॉल भी दिख रहा है। ये मेरे साथ में बच्चे भी हैं। आज हम वियतनाम के ट्रिप पर निकले हुए हैं। हमारे साथ में हमारा पूरा परिवार, बच्चे समेत सभी लोग हैं। एयरपोर्ट पे ही हैं हम। अब हम बायां मलेशिया कोलालमपुर होते हुए दानांग को जा रहे हैं, जहां से हम अगली फ़्लाइट फिर वियतनाम के लिए पकड़ेंगे। ये मलेशिया कोलालमपुर एयरपोर्ट के बाहर का प्लेटफॉर्म का व्यू, अराइवल प्लेटफॉर्म का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ट्रेन आ चुकी है। अब हम इससे डिपार्चर एयरपोर्ट की तरफ को प्रस्थान करेंगे। मलेशियन ट्रेन आ गए। रोहित क्यों नहीं आएंगे? आ गई मलेशियन ट्रेन में आ गए। ये हम शाम को अपने डिनर के लिए एक इंडियन रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं। ये हमारा पूरा परिवार एक इंडियन होटल की तरफ, और ये मैं अब इंडियन होटल की आपको तस्वीर आ रहा हूँ। हम सब इस होटल में शाम का डिनर करने के लिए पहुँच चुके हैं। यह इंडियन होटल का अंदर का व्यू है। यहाँ पर सभी प्रकार के व्यंजन अवेलेबल हैं और नाना प्रकार के लोग यहाँ पर खाने के लिए टेबलों में बैठे हुए हैं। हम भी इस होटल में आज डिनर का लुत्फ़ उठाने के लिए पहुँच चुके हैं अपने परिवार के साथ दानांग वियतनाम में। होटल के डाइनिंग टेबल पे अब हम लोग अपना खाना शुरू कर चुके हैं, जिसमें सलाद आ चुका है इंडियन स्टाइल में, और हरी मिर्च भी है, पापड़ भी आ चुका है। देखिए पापड़ इंडियन स्टाइल का। ये देखिए इंडियन स्टाइल के नान आ चुके हैं। अच्छा, आपको देखते ही पता चल जाएगा क्या इंडियन मेन्यू का स्वाद, और आपके मुंह से रस आने लग जाएगा। स्वाद पूरा मेन्यू ये वेटर सर्व करते हुए अब पूरा मेन्यू हमारा फिक्स मेन्यू आ चुका है टेबल में। अब इसको देखते ही इंडियन मेन्यू की याद हमको वियतनाम के दानांग जगह पर भी याद आने लगी कि इंडियन मेन्यू का कितना महत्व है।
अंदर अंदर बच्चों को अलाउड नहीं, एक बच्चे को ही लेते हो। ये हम अब इंडियन होटल के रेस्टोरेंट के अंदर डाइनिंग टेबल में बैठ चुके हैं परिवार के साथ। शाम का इंडियन मेन्यू हमारे टेबल के सामने रख दिया गया है। सभी लोग आज इंडियन भोजन का लुत्फ उठाने के लिए हमारे पूरे परिवार के साथ में यहाँ से है। इसमें ये हमारी लिटिल वन अक्सी भामिका बिल्कुल तैयार है अपने इंडियन भोजन को खाने के लिए। मीटिंग यू पीपल। ये देखो हमारी नन्ही सी बच्ची इंडियन होटल का मज़ा लेते हुए लास्ट तक रोटी को इन्होंने बिल्कुल चूस डाला है पानी में भिगा भिगा के। इंडियन होटल की रोटी का स्वाद लेती हुई हमारी नन्ही सी गुड़िया अक्सी भामिका पूरा स्वाद मग्न हो गई है। ये इंडियन मेन्यू हमारे टेबल पे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। हम वियतनाम के दालोंग एरिया में ये खाना खा रहे हैं पूरे इंडियन स्टाइल के साथ, पूरा परिवार के साथ में भरपूर इंडियन खाने का पूरा परिवार स्वाद लुत्फ ले रहा है। ये छोटी बच्ची भी खाने इंडियन प्याज और खाने का स्वाद लेती हुई आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो ये खाने के बाद झूले की राइड लेते हुए बच्चे इंडियन होटल के इंडियन फूड के खाने का एंजॉयमेंट के बाद अब ये नन्हे छोटे प्यारे बच्चे झूले का आनंद लेते हुए दानंग वियतनाम में जिस इंडियन होटल में हमने खाना खाया वहाँ पर ये अभी खाने के बाद खाना डाइजेशन पचाने के लिए झूले का आनंद लेते हुए एंजॉय कर रहे हैं। ये देखो ये हमारे परिवार के ये सब बच्चे लोग एंजॉय कर रहे हैं। जो फूड हमने आपको इसमें दिखाया उसका पैकेज एवरेज एक टेबल में एवरेज 4-5 लोगों का कॉस्ट इंडियन रुपीज़ में 3,000 के बीच में आता है। खाना भी स्टैंडर्ड और रेट भी एक तकरीबन एकदम वाकिफ़ रेट है जो मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो के हिसाब से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जिसे भी वियतनाम ट्रिप के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए कृपया मुझे DM करें। मैं इसमें आपको पूरी जानकारी शुरुआत से लेके आखिरी तक का अपना अनुभव सब साझा कर पूरी जानकारी दूंगा। धन्यवाद। पहाड़ी गाई का भगवती भट्ट भी हमारे साथ हैं और ये यहाँ अभी थक चुकी हैं और आराम फरमा रही हैं। अब कल को एक पहाड़ी गाना वियतनाम से प्रसारित करेंगे, वो भी आपको सुनाया जाएगा। और ये देखो ये संतरे बहुत ही स्वीट संतरे हैं। इसे खाने के लिए भी बच्चों का दिल बहुत ललचा रहा है। हमारा होटल का एंट्रेंस अब बच्चे को लेते हुए लोग अंदर से जा रहे हैं। एंट्रेंस में भी ना जज साहब